कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं ना, तो पहाड़ों में कहा जाता है, और पुरानी प्रथाएं हैं, कहावतें हैं कि नदी के किनारे नहीं चलना, वहाँ मसान होते हैं, राइट। कहा जाता है कि जो डेड एनर्जीज हैं उनका वास पानी के पास होता है, जल के पास होता है, फ्लोइंग रिवर्स के पास होता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड हम कहते हैं कि जो नदी होती है वो तो पवित्र होती है। क्या कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पे इस तरीके की हाई नेगेटिव एनर्जीज प्रिवेल करती हैं, जहाँ पे उनका स्थान होता है? हम बोलते हैं कि शमशान है, मसान है, वहाँ पे भी मत जाओ, वहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। बट लाइफ का असली सच तो यही है ना कि एक इंसान जब जाएगा तो आपको उन जगहों पे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ता है, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली एनर्जीज आती कहाँ से हैं? इज इट बिकॉज किसी ने कुछ कराया, या फिर हम खुद वहां पहुंच जाते हैं जहां से ये एनर्जीज हमारे ऊपर काबू कर लेती हैं? देखो, ये जो एनर्जीज होती है ना, ये बहुत तरह से आपके ऊपर आ सकती हैं। जैसे कि किसी का ऑरा वीक है, ठीक है ना, उस पर आती हैं ये। अब पुराने समय में, अब तो ट्रेंड बदलते जा रहे हैं, शमशान घाट जब जाते थे तो उसमें लेडीज नहीं जाती थी, ठीक है। अब तो बहुत सी जगह जाने भी लगी हैं। तो उसका यही रीज़न होता था कि लेडीज़ का हार्ट थोड़ा सॉफ्ट होता है, उनका थोड़ा सा घर में ही रहती हैं मोस्टली। अब तो खैर टाइम चेंज हो गया है, तो ज़्यादातर लड़कियां अब जॉब में हैं और बराबर ही है, अब कोई ऐसा बात नहीं रही है पहले जैसी। लेकिन पहले चीज़ें चेंज थी ये। तो लड़कियों को शुरू से ही, लेडीज़ को इस मामले में सॉफ्ट माना जाता था कि वो एकदम से ऐसी चीज़ों को फेस नहीं कर सकती हैं, तो उनको शमशान घाट नहीं लेके जाते थे। इसीलिए उनको शमशान जाने के लिए मना किया जाता था महिलाओं को। हाँ, कि वो नहीं जाएंगी तो वो चीज़ें आप पे अट्रैक्ट भी नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब तो खैर सब जाने लगे हैं, अब टाइम चेंज हो गया है, अलग बात है। देखो, मसान वगैरह पे क्या होता है ना कि आपकी अंतिम यात्रा है वहाँ की। अब अंतिम यात्रा तक आने तक का भी रास्ता है कि कोई अपनी नेचुरल डेथ से गया, कोई सुसाइडल हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ। कुछ लोग अपने समय से पहले जो चले जाते हैं, फिर वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, वो भटकते रहते हैं। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि सभी लोगों में आफ्टर डेथ वो रिचुअल्स नहीं किए जाते हैं जो होने चाहिए। पहले समय में गरुड़ पुराण चलता था, का पाठ चलता था, उससे भी आत्मा को मुक्ति मिलती थी। और भी घर में बहुत सारे मंत्र वगैरह होते थे, पूजा पाठ होते थे, हवन होता था। अब क्या करते हैं, तीसरे चौथे दिन हर काम से विदाई हो जाती है, क्योंकि अब समय नहीं है, जॉब है, छुट्टी नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। पंडित जी 4 दिन में निपटारा कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा चल गया है ना। तो अब वो चीज़ें, अब वो आत्मा तो किसी को नहीं नजर आ रही ना, जो आपके घर में बाद में भटक रही है कि मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। वो तो आपको बता नहीं सकती डायरेक्टली कि मेरा क्या करना है आपने, ठीक है ना। लेकिन हमें अपने रिचुअल्स जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अच्छा देखो, जब आत्माओं की मुक्ति हो जाती है फिर वो भटकती भी नहीं है। अब जो आत्माएं समझो हैं हमारे आसपास, जो स्पिरिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं भटकती हुई आत्माएं हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली, चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो उनका। अब मैं जब अपनी हीलिंग करती हूँ, किसी पे स्पिरिट आई हुई है और मैं हीलिंग करती हूँ, सबसे पहले मैं ये उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि इस स्पिरिट को मुक्ति मिले, और ज़्यादातर को मिलती भी है। क्योंकि एक पितृदोष पे भी मैं काम करती हूँ, किसी किसी का पितृदोष आता है। पितृदोष में क्या होता है ना, आत्मा ही जो है आपके पूर्वजों की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं भटक रही हैं, या वो आपसे नाराज़ हैं, ठीक है, वो होती है। तो उसमें उनकी मुक्ति के लिए किया जाता है वो हीलिंग। तो उससे उनको मुक्ति मिलती है, वो शांत होती हैं, वो खुश होती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं आपकी फैमिली को। तो इसलिए आत्मा की मुक्ति बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से तब तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जबकि कोई यंग एज में जाता है, कोई एक्सीडेंट से चला गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, उन केसेस में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।